प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आपको संस्कृत अनुवाद कैसे करें इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति एकवचन एवं प्रथम पुरुष एकवचन का अनुवाद कैसे किया जाएगा यह बताया था। आज हम उसी कड़ी में अभ्यास के लिए प्रथमा विभक्ति एवं प्रथम पुरुष एकवचन के ही कुछ अनुवाद दे रहे हैं और आप लोगों को सबसे पहले हिंदी के वाक्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और इसका स्वयं सबसे पहले आप लोग अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। अनुवाद करने के बाद जो मैं इसका उत्तर लिख रहा हूँ उससे मिलान करेंगे कि आप अनुवाद बनाने में कितने समर्थ हो सके हैं। तो मैं अब आप लोगों को अभ्यास के लिए इसका अनुवाद बताने जा रहा हूँ। जितना ही आप अभ्यास करेंगे आपकी संस्कृत अनुवाद करने की क्षमता अच्छी होगी। तो अनुवाद शुरू करते हैं। पहला वाक्य है हवा बहती है। तो हवा के लिए संस्कृत में शब्द है वायु अथवा पवनः। अकारांत पुल्लिंग शब्द पवनः का शब्द रूप सरल होगा, इसलिए हवा के लिए पवन शब्द का चयन करते हैं। बहती है क्रिया का कर्ता है हवा, इसलिए हवा में प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग होगा। पवन शब्द का रूप चलाएंगे तो प्रथमा विभक्ति एकवचन में होगा पवनः। पवनः। अब देखेंगे कि ये कर्ता किस पुरुष वचन में है। तो यह प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता है पवनः। बहती है की क्रिया जो है संस्कृत में धातु है वह, वहति वहतः वहन्ति रूप चलता है। तो कर्ता के अनुसार ही प्रथम पुरुष एकवचन में क्रिया का प्रयोग करेंगे वहति। पवनः वहति अथवा वायुः वहति। दूसरा वाक्य है पिताजी घूमते हैं। तो यहाँ सम्मान सूचक पिताजी शब्द लगा है और घूमते हैं जो बहुवचन का प्रयोग है सम्मान सूचक है। संस्कृत में भी बहुवचन में आप प्रयोग कर सकते हैं, इसका अनुवाद बना सकते हैं, किंतु एक वचन में ही बनाना ज़्यादा ठीक है। तो पिताजी यह प्रथमा एकवचन है और प्रथमा एकवचन में हम अनुवाद बनाएंगे। तो पितृ शब्द संस्कृत में है पिताजी के लिए, उसका रूप चलता है पितापद पितरौ पितरः। और आप सरल यदि अकारांत पुल्लिंग शब्द लेना चाहते हैं तो इसके लिए जनकः शब्द है। जनकः माने पिता, पिता का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रथमा एकवचन में होगा क्योंकि घूमते हैं क्रिया का कर्ता पिताजी हैं। तो जनकः यह प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की होगी। घूमना के लिए संस्कृत में भ्रम धातु है, अट धातु भी है। तो आपका जैसा अभिप्राय हो वैसी क्रिया का प्रयोग करेंगे। भ्रम का रूप चलता है भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति। प्रथम पुरुष एकवचन में प्रयोग होगा भ्रमति। जनकः भ्रमति अथवा जनकः अटति, दोनों ही अनुवाद सही हैं। जनकः की जगह पिता का भी प्रयोग किया जा सकता है।
कलम नहीं चलती है। तो यहाँ जो चलना क्रिया है उसका कर्ता कलम है। वाक्य में जो क्रिया करने में स्वतंत्र रूप से कहा जाए उसे कर्ता कहते हैं, स्वतंत्र कर्ता। तो चलने की क्रिया में स्वतंत्र कलम को कहा गया है, इसलिए कलम यहाँ कर्ता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। और कलम के लिए संस्कृत में शब्द है लेखनी। तो लेखनी का प्रथमा में एक वचन में रूप होगा लेखनी। नदी की तरह इसका रूप चलता है लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्य। तो लेखनी यहाँ कलम एक वचन में है तो प्रथमा एक वचन में लेखनी। नहीं चलती है, नहीं के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे। चलती है के लिए चल धातु है संस्कृत में। लेखनी प्रथम पुरुष एक वचन है तो चल धातु का प्रथम पुरुष एक वचन प्रयोग होगा चलती। लेखनी न चलती, लेखनी नहीं चलती है। इसी प्रकार से चिड़िया चहकती है। तो चिड़िया के लिए संस्कृत है शब्द खगः, अकारांत पुल्लिंग है। और चहकना क्रिया का कर्ता है चिड़िया। कर्ता में प्रथमा होगी और यह चिड़िया एक वचन है, एक चिड़िया चहक रही है तो प्रथमा एक वचन में बनेगा बालक की तरह। अकारांत पुल्लिंग शब्द है खग तो खगः। ग के अंत में अ है इसलिए इसे अकारांत कहा जाता है। और अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया तो बालक की तरह रूप चलेगा। प्रथमा एक वचन में होगा खगः। चहकना के लिए संस्कृत में धातु है कूज। तो इसके लिए क्योंकि खगः प्रथम पुरुष एक वचन है तो कूज धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में होगा खगः कूजति। इसी प्रकार से लड़का तैरता है। तो यहाँ तैरने की क्रिया का कर्ता लड़का है। कर्ता प्रथमा एक वचन में है इसलिए यहाँ प्रथमा एक वचन का प्रयोग होगा। लड़का के लिए संस्कृत में शब्द है बालक। प्रथमा एक वचन में होगा बालकः। और तैरना के लिए संस्कृत में त्रिधातु है, रूप चलता है तरति तरतः तरंति। तो बालकः प्रथम पुरुष एक वचन है तो यहाँ भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी बालकः तरति, बालक तैरता है। इसी प्रकार से राधा नहीं गाती है। गाने की क्रिया का कर्ता राधा है और एक वचन है तो कर्ता में प्रथमा एक वचन का प्रयोग होगा। राधा का रूप बालिका की तरह या लता की तरह चलेगा। राधा राधे राधा, यहाँ प्रथमा एक वचन में राधा का प्रयोग होगा। राधा निषेधात्मक वाक्य है। नहीं के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे। गाती है, संस्कृत में गई धातु है जिसका रूप लट लकार में चलता है गायति गायतः गायन्ति। यहाँ क्योंकि राधा प्रथम पुरुष एक वचन में है इसलिए गई धातु का लट लकार प्रथम पुरुष में रूप होगा एक वचन में गायति। राधा न गायति, राधा नहीं गाती है। अगला वाक्य है बच्चा दूध पीता है। तो यहाँ पर पीता है का कर्ता है बच्चा। बच्चा के लिए हमने कल भी बताया था कि संस्कृत में शिशु शब्द होता है। प्रथमा एक वचन में शिशु होगा उकारांत शब्द। वत्सः का भी प्रयोग कर सकते हैं।
शिशु। और आगे है दूध। ये दूध कर्म है जो कर्ता का क्रिया के द्वारा सर्वाधिक अभिष्ट हो। कर्ता बच्चा जो है वो पीने की क्रिया के द्वारा दूध को सर्वाधिक चाह रहा है, तो दूध कर्म है। तो कर्म होने के कारण इसमें द्वितीया विभक्ति होगी। दूध के लिए संस्कृत में शब्द है दुग्धम। नपुंसक लिंग में इसका रूप चलता है दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानि। यहाँ पर कर्म में द्वितीया एक वचन में होगा दुग्धम। और पीना के लिए संस्कृत में धातु है पा धातु, जिसका लट लकार में रूप होता है पिबति, पिबतः, पिबन्ति। यहाँ क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी पिबति। शिशु दुग्धम पिबति। अगला वाक्य है श्याम टहलता है। टहलने की क्रिया का कर्ता श्याम है, एक वचन में है, तो प्रथमा एक वचन में श्याम अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बालक की तरह रूप बनेगा श्यामः। और टहलता है, टहलने के लिए संस्कृत में अट धातु है, जिसका रूप चलता है लट लकार में अटति, अटतः, अटन्ति। क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी अटति। श्यामः अटति, श्याम टहलता है। इसी तरह से अगला वाक्य है मोहन खेलता है। खेलने की क्रिया का कर्ता है मोहन, इसलिए मोहन में प्रथमा विभक्ति होगी। मोहन एक वचन का करता है, इसलिए प्रथमा एक वचन में होगा मोहनः। यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है मोहन, इसलिए बालक की तरह रूप चलेगा, प्रथमा एक वचन में मोहनः होगा। खेलना के लिए संस्कृत में धातु खेल धातु भी है, जिसका लट लकार में रूप खेलति, खेलतः, खेलंत भी होता है। और क्रीड धातु भी है, जिसका रूप चलता है क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी मोहनः क्रीडति। आप मोहनः खेलति भी इसका अनुवाद बना सकते हैं, कोई अशुद्धि नहीं है, एकदम शुद्ध अनुवाद होगा। इसी प्रकार से अगला अनुवाद है हरि बोलता है। तो बोलने की क्रिया का कर्ता हरि है, तो हरि शब्द प्रथमा एक वचन में होगा हरि ही। यह ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका रूप मुनि की तरह चलता है मुनि, मुनि, मुनया, हरि, हरि, हरया। तो हरि ही हो गया प्रथमा एक वचन में। अब बोलना के लिए संस्कृत में धातु है वद। वदति, वदतः, वदन्ति, ऐसा रूप लट लकार में चलता है। क्योंकि हरि प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी वदति, हरि ही वदति। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पहले अनुवाद कर लेने के बाद फिर मिलान करना चाहिए कि जैसा मैंने अनुवाद बताया वैसा ही आप लोगों ने बनाया है अथवा नहीं। आज भी कुछ नए शब्दों की जानकारी करेंगे, तो अलग से अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे, एक तरफ लिख लेना चाहिए। अपने शब्द का भंडार बढ़ाना चाहिए। पवनः वायु, वहति का अर्थ होता है बहती है। जनकः, पिता के लिए एक शब्द सुंदर सा है जनकः। घूमने के लिए धातु है भ्रम,
इसी तरह से कलम के लिए लेखनी, इसका रूप नदी की तरह चलता है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। चिड़िया के लिए खगः शब्द है। और धातुओं में वहति बहने के लिए प्रयोग होता है, भ्रमति माने घूमना। और तैरने के लिए तरति का प्रयोग होता है। पीने के लिए पिबति, टहलने के लिए अटति, इसी में परि उपसर्ग लग करके पर्यटति, पर्यटन शब्द बनता है। तो मूल धातु है जो है अट धातु है, उसका रूप अटति, अटता, अटंती चलता है। खेलने के लिए खेल धातु है। इसके अलावा क्रीड धातु का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। बोलने के लिए वद धातु का प्रयोग होता है, वदति, वदतः, वदन्ति। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दकोश भी बढ़ाएंगे, जिससे कि आपको आगे जो अनुवाद दिए जाएं सरलता से बना सकें। धन्यवाद।